के नाम पर जो है एक ऐसा आतंक मचाया जाए, जहाँ कहा जाए जी दिवाली है तुम अपनी दुकानें बंद कर दो। आपने देखा तो कोई नहीं चाहता। लेकिन आप मुझे ये कहिए, जो अभी के नाम पे आतंक मचाया जाए, जो मोहतरमा कह रही थी, इस देश में मुसलमानों की जो आबादी है और हिंदू की जो आबादी है वो 80 और 20% के करीब करीब 14% मुसलमान है और 80% जो है हिंदू आबादी है। 2.5% सरकारी नौकरी में, 2.5% IAS और IPS में, 1% आर्मी में, जितने भी आप लिख लीजिए 2 से 2.5% से ज्यादा प्रतिनिधित्व नहीं है। आप बताइए ना कि इस देश में पिछले 70 सालों से अगर हिंदुत्व की अपेक्षा हुई है या उपेक्षा हुई है, तो फिर कैसे यहां से अभी तक मुसलमान सिर्फ 2.5% इन चीजों का लाभ ले रहा है? तो ये सब देखिए, सवाल क्या है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस चलाया, उस सिलेबस ने दिमाग में ये जहर डाल दिया कि 2014 से पहले हिंदुओं को नहीं पूछा जाता। ठीक है, मतलब एक काउंटर सवाल है मेरा, आप ही से सवाल है। आपने बोला ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने चलाया, ये प्रियंका गांधी वाड्रा भी उसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रही है, ओवैसी साहब भी उसी झांसे में आ रहे हैं, एक सेकंड, अखिलेश यादव भी उसी झांसे में आ रहे हैं, सब उस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रहे हैं। ये मैडम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रही है, ये बड़े नेता भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रहे हैं, राहुल गांधी को जनेऊधारी अवतार लेना पड़ रहा है, वो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में आ रहे हैं। अरे भाई, दिग्विजय सिंह, आपको पता उनका जनसंघ से रिलेशन है। जब कोई नहीं थे ना उस वक्त वो जनसंघ में थे, उनसे ज्यादा RSS को कोई नहीं जान सकता। जब वो कह रहे हैं कि सावरकर को गौ हत्या से कोई दिक्कत नहीं थी, सावरकर ने कहा था कि गौ को माता क्यों कहते हो, ये इतिहास है, पढ़िएगा जरा सा। तो जो हिंदुत्व की परिगाथा सावरकर ने गढ़ी, जो मैंने सवाल पूछा डॉक्टर जमाई, उसका जवाब भी दे दीजिए 15 सेकंड के अंदर। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूं, अगर आपके पास जवाब नहीं है तो पास आउट कर दीजिए, मैं अंसार से पूछ लूंगा। मैं आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल मैंने पूछा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झांसे में क्या तमाम बड़े नेता आ रहे हैं जिनकी तस्वीरें पीछे चल रही हैं? बताइए। मायावती भी आ रही है, अखिलेश यादव भी आ रही है, प्रियंका वाड्रा भी आ रही है, राहुल गांधी भी आ रहे हैं। 2014 से पहले कभी राहुल गांधी को बताना पड़ा था मैं जनेऊधारी हूं? बताना पड़ा? 2014 से पहले भी ये सब अपनी कब बताया राहुल गांधी ने? मुझे तारीख बताइए, समय बताइए, बाइट बताइए, कब बोला राहुल गांधी ने मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूं? 2014 के बाद से जब भाजपा ने ये कहा, अब तो गोत्र भी बता दिया, दिखाना पड़ेगा कि हम हिंदुत्व हैं, तो शायद फिर इनको यानी हम मान रहे हैं कि सुधांशु चतुर्वेदी ने मजबूर कर दिया इनको बताने के लिए। नहीं, मजबूर नहीं किया। बोला कि नहीं बोला? आपने अभी बोला, आपने देश के हिंदुओं को गद्दार कहा। अभी आपने बोला, आपने देश के आपने बोला कि ये बताना पड़ेगा। अभी आपने क्या बोला? रिपीट करिए। चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं, आप रिपीट करिए। आप बिल्कुल रिपीट करिए। अभी आपने क्या बोला? अभी आपने बोला कि देखिए बीजेपी वालों को दिखाने के लिए बताना पड़ेगा, यही बोला? नहीं, यही बोला मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के हिंदुओं को नकली हिंदू कहा, जब देश के हिंदुओं को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दिया, तो जरूरी हो गया था। इन्होंने करवा दिया? नहीं, इन्होंने क्या कर, इन्होंने तो यहां से जो करवाया है वो अच्छा ही करवाया है। अच्छा, क्या अच्छा ही करवाया है, ताकि सामने आ जाए कि नकली हिंदू कौन है और असली हिंदू कौन है। जी, मैं सुधांशु आप करूंगा, लेकिन शिवम त्यागी और अंसार रजा को मैं बेलूं। शिवम त्यागी, मैं कहता हूं सबसे पहले शोएब जमाई जी ने बिल्कुल सही कहा कि 2.5% इनको नौकरियां मिली हैं। आपको इस बात का जवाब उस पार्टी से जरूर मांगना सही चाहिए जिसको 58 साल वोट देते रहे। भाई 58 साल तो वही रहे ना। और कमाल की बात यह है, उन 58 सालों में माइनॉरिटी अपीजमेंट सबसे ज्यादा इन्हीं का हुआ। इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे दैट माइनॉरिटीज स्पेसिफिकली मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट ऑन द रिसोर्सेज ऑफ दिस कंट्री। वन, सुन लीजिए, पहले वो कांग्रेस से थे ना, पार्टी उनकी कांग्रेस थी ना, तब तो बड़े फूल कर आप उनको वोट देते थे। कभी पूछते ना उनसे सवाल शिक्षा पर, उनसे पूछते महिलाओं के लिए आपने क्या किया, लेकिन नहीं पूछा ना। आज जब एक राम की सरकार आ रही है तो उसकी शरण में आ जाइए, करिए एजुकेशन की बात, करिए डेवलपमेंट की बात। ठीक है, अपीजमेंट अगर करेंगे, मैं बिल्कुल आज अगर महिलाओं को, अगर बच्चियों को आज एजुकेशन पे सब्सिडी मिल रही है तो इस सरकार से मिल रही है। क्यों पहले नहीं मिलती थी? क्या बात करते हैं? बताइए, आपने तो बजट घटा ही दिया। 3 करोड़ छात्राओं को इस सरकार ने दी है। अच्छा, एक सेकंड, उसको लेंगे, लेकिन अंसार रजा, हिंदुत्व पे सब अपनी सुविधा की सियासत कर रहे हैं। यानी अगर अखिलेश जी को लगता है कि राम मंदिर बनाने से उनको वोट मिलेगा तो वो करना चाहते हैं, प्रियंका गांधी को लगता है कि मंत्र उच्चारण से उनको वोट मिलेगा तो वो भी करना चाहती है, लेकिन दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद भी कर देते हैं, बोको हरम और ISIS के साथ हिंदुत्व को कंपेयर कर देते हैं। बताइए, तो हिंदुत्व के नाम पर यह सब कुछ हो रहा है। अमीश जी, अभी बातों बातों में आप एक बहुत बड़ी बात कही, या तो वो निकल गई आपके मुंह से या आपने जानबूझ करके बोला। अभी तक जब से देश आज़ाद हुआ है, ये 2014 की बात कर रहा हूँ मैं, चूँकि आपकी जिनको अभी भारत सरकार ने, हमारे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने पद्मश्री का पुरस्कार दिया है,
उन्होंने ये कहा है कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ है, इस पर डिबेट होनी चाहिए थी कि इससे पहले क्या पूरा देश झुंझुना बजा रहा था, क्या आज़ाद नहीं हुआ था, क्या उन शहीदों का जो अपमान हुआ है उस पर डिबेट होनी चाहिए थी। उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। बात हो रही सलमान खुर्शीद पे। आपसे बात मुंह से निकल गया, बड़ा हिंदू कौन? अभी तक हमने नहीं समझा था कि हिंदुस्तान में कोई बड़ा हिंदू हो, छोटा हिंदू होता है। हिंदू हिंदू होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। आपने इतनी बड़ी गाली हिंदुओं को दे दी कि बड़ा हिंदू कौन, छोटा हिंदू कौन? ये क्या है ये परिभाषा? हिंदुत्व का लंबरदार कौन? मैं क्योंकि तो सब बात नंबरदार कर रहे की हैं बात नंबरदार की नहीं हो रही, बात ये हो रही कि बड़ा हिंदू कौन, छोटा हिंदू कौन। मैं सिर्फ आपसे समझना चाहता हूं, चूंकि आप एंकर हैं, देश के बहुत बड़े एंकर हैं, आपने जो ये बात कही है मुझे सिर्फ इतना साबित कर दीजिए, ये साहब खड़े हैं और वो साहब खड़े हैं, इन दो में बड़ा हिंदू कौन है, छोटा हिंदू कौन है? फिर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। मैं देखिए, नहीं देखना नहीं मुझे, सवाल मुझे आपने- सिर्फ एक मिनट सर सवाल आपसे नहीं है सर, सवाल आपसे नहीं है। लेकिन फर्क है, देखिए फर्क मैं है। बीच- राजनीतिक वो बीजेपी का हिंदुत्व है। ना, ना, या तो कोई आप कह रहा है, ये एक कहिए, सेकंड, या तो आप एक सेकंड, शिवम जी, या तो आप शिवम जी एक मिनट, या तो आप ये कहिए कि राजनीतिक देखिए, हिंदू अलग है यहाँ पर और धर्म का हिंदू कोई अलग बड़ा है। हिंदू कोई बड़ा मंदिर बनाने की बात कर रहा है। सर, मैं उसकी तो बात ही उस नहीं कर रहा लिहाज हूं। में बड़ा हिंदू कौन? जिसको बड़ा मंदिर हिंदुओं का बनाना है, वो लंबरदार बड़ा कौन? मंदिर बनाए, जवाब दीजिए ना इस बात जिसको बड़ा मंदिर बनाना है वो बड़ा मंदिर बनाए, जिसको छोटा मंदिर बनाना है वो छोटा मंदिर बनाए। मंदिर बनेगा, प्रभु श्री राम का मंदिर बनेगा, किसी आम आदमी का मंदिर तो बनेगा। जो बनाए वो बनाए, जिसकी सरकार आए वो बनाए, मंदिर बनना चाहिए, क्योंकि अब कोर्ट का फैसला आ चुका है। हम तो सिर्फ इतना चाह रहे हैं कि आपने जो ये बात कही हमें तो मैंने बताया उस बात को। मैं इनकी बात का जवाब या तो आप ये बड़ा कहिए, हिंदुओं का या लंबरदार तो कौन है आप- सियासी तौर पर? या तो फिर यहाँ पर ये तो यही कहिए दिखाने की कोशिश कि है। सियासी हिंदू अलग है और देश का हिंदू अलग है, तब तो बात तो समझ में सियासी आती है। हिंदू दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा क्या? नहीं, मैं जवाब देना चाहता हूं। मैं सर अंसार समझना रजा चाह साहब रहा ने बड़ी हूं। अच्छी बात कही। अंसार रजा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि 2014 के बाद ये बात आई है कि इस देश में बड़ा हिंदू कौन। सर मैंने नहीं कही हाँ, ये नहीं, बात, इन्होंने जिनको कही। आपने पद्मश्री दिया आपकी बात से मैं सहमत हूं, आपकी बात से मैं सहमत हूं। कारण क्या है ना, 2014 से पहले तो हिंदू की कोई बिसात ही नहीं थी। नहीं सर, सारी बात यह थी कि बड़ा मुसलमान ये तो कौन। गलत है ये। अब सुनिए,